रिलायंस। रिलायंस एक कंपनी का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? काफी बड़ी कंपनी और बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो बिजनेस के वर्ल्ड में बस लीडर कहलाते हैं। 1958 में रिलायंस इंडस्ट्रीज की शुरुआत हो गई। 1977 में वो पब्लिक लिस्टेड हुई और उस समय उन्होंने लोगों से वादा किया था कि जो भी लोग उनके शेयर्स खरीदेंगे वो फ्यूचर में करोड़पति बनेंगे। आज वो फॉर्चून 500 कंपनीज में शुमार है। रिलायंस इंडस्ट्रीज आज 13 लाख करोड़ की बन चुकी है और ये सब की शुरुआत पता है किसने की थी? जी हां, वो थे धीरज लाल हीराचंद अंबानी, जिनको हम धीरूभाई अंबानी के नाम से भी जानते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि धीरूभाई इतने सक्सेसफुल बिजनेसमैन कैसे बने। 5 स्ट्रैटेजीज मैं आपसे शेयर करने वाला हूं जो आपकी लाइफ बदलने में डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगी। दिस इज भरत विषय, एंटरप्रेन्योर, बिजनेस कोच, एंड माय लाइफ पर्पस इज टू क्रिएट वैल्यू इन एंटरप्रेन्योर्स लाइफ। दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो सबसे पहले एक एक्शन लीजिए, क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स हमेशा एक्शन टेकर्स होते हैं। इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप जानते हैं कि जितना क्वालिटी कंटेंट हम दे रहे हैं ना, वो मिस कर जाओगे अगर आपको सब्सक्राइब नहीं किया तो। दोस्तों, हम आपके बिजनेस की लाइफ चेंज करने की ताकत रखते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स तक शेयर करें ताकि ये वैल्यू क्रिएशन का जो सिलसिला हमने शुरू किया है ये ऐसे ही बरकरार रखें। स्ट्रैटेजी नंबर 1, टू बी अ ड्रीमर। आप अपने सपने तभी पूरे कर सकते हो जब आप सपने देखते हो। 1932 में एक ऐसे बिजनेस टाइकून का जन्म हुआ जिन्होंने इंडियन बिजनेस इकोनॉमी को बस बदल के रख दिया। उनका जन्म अहमदाबाद के चौरवाड जैसे एक छोटे से गांव में हुआ, जिनको हम सब धीरूभाई अंबानी के नाम से जानते हैं। बहुत सारे लोगों को यह बात पता भी नहीं है कि उनका पहला बिजनेस उन्होंने पकोड़े बेचने से शुरू किया था, क्योंकि वो इस बात को मानते हैं कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। वो उनके फैमिली में फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन थे। कई बार हम देखते हैं कि लोग सपने तो देखते हैं पर उसे पूरा करने में असफल रहते हैं, लेकिन धीरूभाई जी ने एक सपना देखा और उसे पूरा भी किया। 1958 में उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज को फॉर्म किया। आज के तारीख में भी कई सारे ड्रीमर्स हैं जिन्होंने, देखिए, बहुत सारे ड्रीमर्स ऐसे हैं कि उन्होंने अपने सपनों को हकीकत में बदलकर पूरी दुनिया में रेवोल्यूशन क्रिएट किया, जिसमें ओयो, ओला, फ्लिपकार्ट, रैपिडो, क्रेड, जोमैटो, पेटीएम, ये सारे नाम जो आपने सुने, उन्होंने सपने देखे और उसे पूरा करके दुनिया में रेवोल्यूशन क्रिएट किया। इसीलिए तो सपने देखना ही सक्सेस की पहली सीढ़ी होती है। चलिए बात करते हैं दूसरे स्ट्रैटेजी के बारे में, एंड दैट इज थिंक डिफरेंटली। धीरूभाई जी का एक ही मंत्र था, थिंक बिग, थिंक फास्ट एंड थिंक अहेड, क्योंकि आइडियाज किसी की भी मोनोपॉली नहीं होती है। पेट्रोल पंप पर अटेंडेंट का जॉब करते समय भी उनके दिमाग में यही विचार चलता रहता था कि मैं ऐसा कौन सा बिजनेस करूं जहां से मुझे ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले। शेल कंपनी में पेट्रोल पंप पर काम करते समय उनकी तनख्वाह 300 रुपए पर मंथ थी। तब वहां काम करने वाले जो कर्मचारी थे वो चाय पीते थे और देखिए, वो 25 पैसे में चाय उनको वहां पर मिलती थी, पर एक बड़े होटल में जाकर धीरूभाई 1 रुपए की चाय पीते थे। अभी आप सोचोगे वो ऐसा किस लिए करते थे? क्योंकि वहां बड़े बड़े बिजनेसमैन आते थे और उनकी बातें सुनकर बिजनेस के बारे में कुछ समझ ले सके और उनसे कुछ सीख सके। वो ये चीज को मानते थे कि बिजनेस का ज्ञान ही है जो आपको सही दिशा दिखाता है। दोस्तों, मैं कई सारे एंटरप्रेन्योर से मिलता रहता हूं, उनसे कुछ सवाल हमेशा पूछता रहता हूं और वही सवाल आज मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं जो आपकी बस आंखें खोल देंगे और बेटर रिजल्ट्स के लिए आपको प्रिपेयर करेंगे। पहला सवाल ये मेरा उनसे रहता है कि क्या आप बिजनेस को बढ़ाने के लिए एफर्ट्स तो डाल रहे हो पर एक्सपेक्टेड आउटकम को अचीव नहीं कर पा रहे हो? टीम को बिल्ड करने के प्रोसेस में लोगों को ट्रेन करते करते बस थक चुके हो? लोग आते हैं, सीखते हैं और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलते ही बस निकल जाते हैं।
आपने धंधा प्रॉफिट के लिए किया था, पर अकाउंट्स उठा के देखे तो पता चलता है कि इधर उधर से पैसा इकट्ठा करके सैलरी और रेंट्स पे कर रहे हैं। तो आपके ये सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दोस्तों ये हमारे पास है, एंड दैट इज ESJ मेंबरशिप प्रोग्राम। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया है, फॉर्म भरिए और अपने आप को रजिस्टर करिए और डेफिनेटली हम लोग आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे देंगे। स्ट्रैटेजी नंबर 3, देयर इज नो एज फॉर सक्सेस। 70 साल के जीवन काल में धीरू भाई जी ने वो करके दिखाया जिसे करने के लिए कुछ लोगों को पीढ़ियां निकल जाती है। कई सारी नौकरियां करने के बाद वो ये बात को समझ चुके थे कि अगर जल्दी अमीर बनना है तो बिजनेस करना ये एक ही सॉल्यूशन था। आपकी उम्र क्या है, इससे ज्यादा आप कितनी मेहनत और कितने लगन के साथ काम करते हो ना, इसे बहुत महत्व है। आप 25 के हो या 55 के, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप बिजनेस कितना क्रिएटिविटी और शिद्दत से करते हो, यह आपको सक्सेस दिलाता है। धीरू भाई जी ने 300 रुपए की पगार से शुरुआत की थी, लेकिन एक दिन आया जब उन्होंने 1987 के वर्ल्ड कप को भी स्पॉन्सर्ड किया दोस्तों। अपने मेहनत के दम पर 2002 में पूरी दुनिया में 138 रैंकिंग के साथ दुनिया के सबसे अमीर इंसानों के लिस्ट में वो शामिल हो गए। 1985 में रिलायंस इंडस्ट्रीज 1000 करोड़ का टोटल एसेट वर्थ की कंपनी बन गई। सक्सेस के लिए कोई उम्र नहीं, बल्कि एफर्ट्स और एक्शन का जज्बा होना चाहिए। चलिए बात करते हैं स्ट्रैटेजी नंबर 4 के बारे में, एंड दैट इज रिस्क टेकिंग अप्रोच। धीरू भाई हमेशा अपने कॉम्पिटिटर से कई गुना आगे रहते थे। उनका एग्जीक्यूशन, बोल्ड डिसीजंस और काम करने का स्पीड उन्हें दूसरों से बहुत ही अलग बनाता है। उनका यही मानना था कि बिजनेस में अगर आपको आगे रहना है तो रिस्की है जो आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करता है। धीरू भाई अंबानी जी इसीलिए इतना बोल्ड डिसीजन ले पाते थे, क्योंकि वो जानते थे कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन ही है। देखिए, कस्टमर सेटिस्फैक्शन बहुत बड़ी चीज है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन ही है जो कोई भी बिजनेस को सफल बनाता है। उनका रिस्क टेकिंग एबिलिटी ही थी जिसके वजह से वो रिलायंस इंडस्ट्रीज को इतना ऊंचाई पर पहुंचा पाए। उनका इतने सालों के बाद भी बिजनेस वर्ल्ड में करिश्मा आज भी टिका हुआ है, क्योंकि ग्रेट लीडर्स हमेशा रिस्क टेकर्स होते हैं और सफलता से वो अपने आप को बहुत ज्यादा समय देखिए सफलता से बहुत दूर नहीं रख सकते अपने आप को। अलग अलग इंडस्ट्रीज में उन्होंने अपना दबदबा बनाया और ये उसी का परिणाम है कि टेलीकॉम इंडस्ट्री, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी या फिर पेट्रोलियम इंडस्ट्री, हर इंडस्ट्री में रिस्क लेकर अपनी एक अलग पहचान उन्होंने बनाई दोस्तों। स्ट्रैटेजी नंबर 5, सॉल्यूशन फाइंडर। आजकल के बिजनेसमैन यही बात पर अटक जाते हैं कि बिजनेस की शुरुआत तो करनी है पर पैसा नहीं है, अच्छी मैनपावर नहीं है। लेकिन धीरू भाई जी ने देखिए, उनके पास भी बहुत सारे प्रॉब्लम होने के बावजूद हमेशा हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उन्होंने ढूंढा, और उसी का परिणाम है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज आज इतना बड़ा बन चुका है। वो हमेशा यही सीख देते थे कि प्रॉब्लम्स के बारे में बस सोचते रहने से वो सॉल्व नहीं होगा। देखिए, प्रॉब्लम्स के बारे में अगर सोचते रहोगे तो वो सॉल्व नहीं होगा। उसके लिए आगे निकलकर एक्शंस लेनी होगी आपको। जो रिसोर्सेस अवेलेबल है उनसे हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में आपको सोचना होगा। उनकी एक स्टेटमेंट जो है किसी की भी जिंदगी बदल सकता है दोस्तों। वो कहते थे, सपने देखने ही है तो इतने बड़े देखो कि अगर वो सच हो जाए तो आपकी पूरी लाइफ बदल जाए। देखिए, कितनी बड़ी बात कही है दोस्तों, जितना हो सके हम इस वीडियोस के माध्यम से आपकी जो एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी है इसको आसान बनाने की बस कोशिश कर सकते हैं, और वो कर रहे हैं। बस इस जर्नी में अपने आप को कभी कमजोर नहीं होने देना, अपना हौसला कभी टूटने नहीं देना, और एक अप्रोच के साथ हमेशा आपको जीना है, एंड दैट इज नेवर एवर गिव अप अप्रोच। फिर से एक बार दोहराऊंगा, नेवर एवर गिव अप अप्रोच। और अगर आप नए हो इस चैनल पे तो बस सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत वैल्यूएबल कंटेंट दे रहे हैं, उसको आप मिस ना करो।
लाइक करिए इस वीडियो को और कमेंट में आप बताइए कि नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे आप वीडियो को देखना चाहते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर।